दोस्तों आज पेश है 1159। ये कवर चित्र है दोस्तों। छबाक। आह, यह सच नहीं हो सकता, यह सब मेरा वहम है। वहम तो है तुम्हें, और यह है कि सब एक वहम है। नहीं, कहते हैं कि एक भयानक दुर्घटना कई जिंदगी बदल देती है। उस रात जब हम लोग के साथ वैसा ही कुछ हुआ, घड़ी की बढ़ती सुइयों के साथ सब साक्षात मौत हमारे सिर पर मंडराने लगी। बचपन से सुने सारे डरावने किस्से हमारी आंखों के सामने घूमने लगे। 1159। 4 महीने बाद अमावस्या की रात। रुद्र यार, मुझे अभिमन्यु के अकेले यहाँ बर्थडे मनाने का आइडिया जितना अच्छा लग रहा है, अब इस जंगल के रूट से जाने का आइडिया उतना ही फद्दू लग रहा है। यह रास्ता खतरनाक है। अमावस्या की रात को यहाँ से लोग लापता होने का पुराना इतिहास है। तुम लोग भी निकलने से पहले इस रूट पर जाने का प्लान बताया होता तो मैं सच में नहीं आता ही नहीं। अभी बीते साल संग्राम सिंह नाम का एक फौजी अपने परिवार के साथ इसी जंगल से लापता हुआ था। रोनित, जब तुम्हें इतना ही डर लग रहा था, तुम तो साथ आया ही क्यों? तुझे बंदूक की नोक पर तो लाए नहीं हम। हा हा हा, तेरी हवा कुछ ज़्यादा ही टाइट है, लेकिन हम तुझे यहाँ रास्ते पर नहीं उतार सकते न। उतार दो यार, जान तो बच जाएगी। वैसे भी मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसी जगहों पर जब कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे जैसे साइड कैरेक्टर ही मारे जाते हैं। तेरे लिए ये कहना कितना आसान है टीना। तेरे पास ही तुझे बचाने के लिए रुद्र जैसा मुस्टंडा भाई है, एक वो जो लव वर्ड्स की जोड़ी के पीछे आ रही है। वो तो एक दूसरे के लिए मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। बचा मैं अकेला तो बस मुझे अपने पैरों का ही आसरा है। तेरा हामुर सेंस टाइट टाइम्स के साथ नॉनसेंस बनता जा रहा है रोनित। अब अब तू ये सड़ेले जोक मारना बंद कर और शांति से बैठा रह। अब खतरनाक रास्ता है, पीछे आ रही कार में इस समय। अभी मुझे डर लग रहा है। ऐसी रात में इन सड़कों से जाना जरूरी था। अगर डर लग रहा है तो विंडो से बाहर देखने की बजाय सामने उन लोगों की कार की तरफ देखो जो संजू, या फिर आंखें बंद कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा ही रास्ते पार करने में। सामने सड़क पर देखती हूँ तो संजना अचानक चीखी, अभिमन्यु गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? वह देखो, एक कार खड़ी हुई है, बिल्कुल हमारी कार जैसी, नंबर भी हमारी कार का है। प्लीज स्टॉप। मुझे बाहर धुंध के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जंगल में गाड़ी रोकना खतरनाक है, जानवर और लुटेरे से खतरा है। अभिमन्यु गाड़ी नहीं रोकी। संजना आंखें बंद कर कर खुद ही शांत करने के सोने की कोशिश करने लगी। कार अपनी गति से चल रही थी। अचानक कार में ज़बरदस्त ब्रेक लगी और संजना का सिर डैशबोर्ड से टकराया। क्या हुआ अभिमन्यु, तुम्हें इतनी दूर से ब्रेक क्यों लगाई? सड़क सड़क। संजना, कुछ देर पहले मैंने एक काले रंग के साए को जंगल के पेड़ों के बीच घूमते देखा। क्या? ऐसा लग रहा था मानो हमारी कार के साथ साथ चल रहा हो। फिर अचानक से वह वहां से गायब होकर कार के बोनट पर ठीक मेरे सामने आ गया। एक्सीडेंट के डर से मैंने तेजी से ब्रेक लगाई। कार रुकते ही मानो जैसे हवा में गायब हो गया। देखो, उनके सामने
आते ही मुझे सामने रुद्र की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। वो भी जंगल में गाड़ी रोककर किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन किससे? अंधेरे में गुप्ती कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कार की हेडलाइट में शायद कुछ नजर आए। रुद्र कार के पास खड़ी आकृति रोशनी में नहा गई। यह तो कोई लड़की दुल्हन के कपड़ों में लगती है। लड़की नहीं है, अभिमन्यु चुड़ैल है। इंसान का डर जब उसके सामने आ खड़ा होता है तो वो उसे बचकर भागने की कोशिश करता है, फिर उसका सामना करता है। अभिमन्यु का पैर जैसे ही कार के एक्सीलेटर पर बढ़ता चला गया, लेकिन कार टकरा पाने से पहले ही लड़की लाल धुएं में बदल गई और कार अनियंत्रण होकर पेड़ से जा टकराई। और भीषण एक्सीडेंट देखकर पल भर में संदीप सतन रह गया हर कोई। अभिमन्यु तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। रुद्र और संजना को देखो। संजना तो कार में है ही नहीं यार। क्या 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 बक रहा है तू? एक्सीडेंट से पहले के टाइम तो कार में ही थी वह। संजू कहाँ गई वे? और तू साले पागल हो गया क्या? जंगल के बीच सड़क पर गाड़ी रोक कर भूतनी से बातें कर रहा था। यार मुझे क्या पता उस भूतनी है। मैंने उसे बेसहारा लड़की समझकर गाड़ी रोकी और उसकी मदद की रोकी थी। वो मदद मांग रही थी। अबे सूरदास, उसके कमरे के नीचे का हिस्सा गायब था। लोंडिया का हीरो बनने के चक्कर में तूने वो भी नहीं देखा था। अब तू हद पार कर दी। अभी मैं समझ सकता हूँ कि तू संजू के गायब होने से परेशान है, लेकिन संजू गायब होने की वजह तू है साले। तू गाड़ी न रोकता तो ये सब ना होता। हाँ हाँ, मैंने ही तो तुझे कहा था कि तू जा भूतनी पर कार चढ़ा दे। गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है ज्ञान तो। गाइस इस वक्त अपने आप में उलझने का नहीं, बिल्कुल संजू को ढूंढने का। वट अबे टीना कहाँ है? टीना अरे मेरे साथ खड़ी थी। शिट टीना कहाँ गई? लेकिन यही तो थी अभी। मैं टीना को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम दोनों संजना का पता लगाओ। लेकिन उधर तुम्हारा अकेले जाना खतरनाक है। जाने दे रोहित, वरना एनसीसी कैडेट रह चुका है। वह हर काम अकेले करना पसंद करता है। यह आवाज़ कैसी? अचानक धुंध में बहुत गाड़ी हो गई है। ओ माय गॉड! रोनित फटाफट कार में बैठ। दोनों गाड़ी के दरवाजे लाक कर एकदम दम साध कर कुछ देर मरघट की शांति छाई रही। तभी यह क्या भला है? ओह! रुद्र टीना को ढूंढते हुए जंगल में काफ़ी अंदर तक आ गया था। टीना तभी उसकी नज़र उस दिल दहलाने वाले दृश्य पर पड़ी। अरे सामने चोटी पर झरना, इन चट्टानों के बीच गहरे जलाशय झरना गिर रहा है। उसके छोर पकड़ी है टीना तू पागल हो गई क्या? देख, कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं वहाँ आ रहा हूँ। टीना! रुद्र अपनी जगह से हिल पाने से पहले ही टीना ने छलांग लगा दी। छलांग! ओह! टीना के बर्ताव से लग रहा था उसकी आत्मा को किसी ने अपने वश में कर रखा हो। मुझे अंदर जाकर टीना को बचाना होगा। रुद्र ने जलाशय में छलांग लगा दी। वह इस बात को पूरी तरह अनजान था कि वह जलाशय के अंदर रुद्र को कपा देने वाला मंदिर उसका इंतजार कर रहा है। हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? और इधर अभिमन्यु और रोहित के सामने एक भयानक मुसीबत थी। अभिमन्यु, गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से निकल, वरना मारे जाएंगे। चुप, कोई आवाज़ मत करना वरना मारे जाएंगे। जल्दी, मारे जाएंगे। वाह, क्या! यह जानकर तो मेरा डर के मर गया। मगर तूने अपनी बकवास बंद न की तो तुझे ज़रूर मार दूंगा। यह करती अब कार के पीछे पड़ चुकी थी। दोनों की सांस गले में अटकी हुई थी, लेकिन ऐसे वक्त में दोनों में बहस जारी थी। संजू गई, टीना गई और रुद्र भी मार दे मुझे।
संजू गई, टीना गई और फिर रुद्र भी। मार दे मुझे भी। रुद्र टीना को ढूंढने गया है और वह बात संजू की, मैं संजू को कुछ नहीं होने दूंगा। वह बेटे खुद की जान के लाले पड़े और संजू को कुछ नहीं होने देगा। तू चुप होता है या? दोनों इस बात से एहसास तक नहीं था कि उसकी उनकी तेज होती बहस के साथ साथ आवाज़ भी तेज हो रही थी गई थी। और पीछे का नज़ारा देखकर दोनों की रगों में खुद जम गया। उनकी बेवकूफ़ी उनकी जान पर भारी पड़ने वाली थी। गाड़ी भगा ले जल्दी। अभिमन्यु ने गाड़ी स्टार्ट की, गियर डाला और एक झटके के साथ गाड़ी उस शिकंजे की से आज़ाद हुई। अभिमन्यु और रोहित अपनी निश्चित मौत को टाल दिया था, लेकिन शायद रुद्र इतना खुशकिस्मत नहीं था। वह टीना को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था और मौत उसे शिकंजे को में कसते जा रही थी। अपनी तैराकी के कारण रुद्र सतह को छू पाता था, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ग्रुप उस जिंदा लाश ने रुद्र को खींच लिया। रुद्र उसके शिकंजे से छूटने के लिए भरपूर कोशिश की। मुर्दे एक एक करके उसके शरीर पर चिपकते चले गए, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी और उसे जलाशय में की गहराइयों में खींचते ले गई। टीना भी उसी जलाशय की गहराइयों में कहीं खो गई। सांस, उसकी ज़िंदगी की उम्मीद दोनों टूटने चुकी थी। अमावस्या की वह भयानक रात रुद्र और टीना को निकल चुकी थी, लेकिन अभी रोनित और अभिमन्यु बचे थे। रोहित, वे पेड़ अभी भी हमारे पीछे आ रहा है क्या? धुंध में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर लग रहा है कि शायद हम बच निकले। मुझे इस मनुष्य जंगल से एक सेकंड भी नहीं रुकना। दिमाग तो ठीक है तेरा रंजना और टीना। रुद्र, टीना होश में आ। अभिमन्यु उनके लेने पीछे जाना पड़ेगा और वे पेड़ जैसा कुछ हमें ढूंढ रहा है। हमें किसी और रास्ते पर वापस जाना होगा भाई। हमें नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। पीछे से तेरी आधी दुल्हन आएगी और हेलो करके उससे शादी कर लेगी। रोनित और अभिमन्यु नहीं जानते थे कि जिस जगह से वे भाग कर आए हैं, जहां अभिमन्यु की कार का एक्सीडेंट हुआ है, वहां कोई गुजरने वाला था जिसमें ऐसी कोई असामान्य बात नहीं थी। अभिमन्यु, गाड़ी रोको, क्या हुआ? वो देखो, कार खड़ी है, बिल्कुल हमारी कार जैसी। उसका नंबर हमारी कार का है। प्लीज स्टॉप। वो गुजर रहा था और गुजरा हुआ वक्त था और उसे असामान्य इस रात में शायद और कुछ भी हो सकता था। और रोहित और अभिमन्यु बड़े की बहस थमने का नाम ही नहीं दे रही थी। देखो, हम अभी मरते मरते बच्चे हैं, तू वापस वहीं जाकर उसे बचाने की सोच रहा है। कोशिश करे बिना हार नहीं मानने वाला। तू चला जा, लेकिन पहले गाड़ी रोक कर मुझे यहीं उतार दे। रोक गाड़ी। तू गाड़ी रोक, मत रोक। जितनी तेज भगा सकता है भगा। अचानक तुझे क्या हो गया? अभिमन्यु, वही लड़की, गाड़ी आधी चुड़ैल। अभिमन्यु की नज़र सामने टिकी और वह कहते हैं ना, ठहर। दुर्घटना घटी और कार ने आग पकड़ ली और दर्द से तड़पता अभिमन्यु रेंगते हुए कार से बाहर आया। उसकी किस्मत अच्छी थी, वक्त रहते हुए कार के अंदर से निकल गया। स्टीयरिंग व्हील धंसने के कारण उसकी पसली की हड्डी टूट गई थी, क्योंकि अगले ही पल आग पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। और फिर हुआ वो जो जोरदार धमाका, लेकिन वो धमाका हवा में जम गया, मानो जैसे समय थम गया हो। आग से निकलकर सामने
आई एक पारदर्शी आकृति जिसे देखकर अभिमन्यु की आंखें में आंसू आ गए। संजू और वो वो बहुत कुछ कहना था। बहुत सारे सवाल उसके मन में घुमड़ रहे थे। अभिमन्यु, हमारे प्यार की ताकत को देखो। मरने के बाद भी तुम्हारे प्यार ने मुझे वो शक्ति दी जिसकी वजह से मैं श्रापित जंगल के इस चक्रव्यूह प्रभाव को काटकर तुम्हारी जान बचाने में सफल हुई। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती, इसलिए तुम्हें इस जंगल की सीमा से बाहर भेज रही हूँ। हाँ, इस समय क्या कोई प्रभाव नहीं। अलविदा संजू, अपनी संजू को भूल मत जाना। लेकिन कुछ कहने न बना, जुबान मानो बेजान हो गई। दिल में उमड़ता जज्बातों का तूफान आंखों से आंसू की शक्ल में से निकल रहा था। अभिमन्यु सब कुछ किसी पत्थर की तरह जड़ होकर देखता और सुनता रहा। जब उसके दिमाग सब कुछ समझने लायक हुआ तो उसने खुद जंगल की को सीमा पर पाया। उसे एहसास हुआ कि संजना अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो चुका है। वो समाप्त दोस्तों। विशालगढ़।